डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास है और आज हम सामाजिक समूह और समुदाय के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह की संरचना के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में। इसके अंतर्गत जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिंदु 8.0 उद्देश्य से लेकर 8.10 संदर्भ तक हम बात करेंगे सामाजिक समूह के बारे में। उद्देश्य के उपरांत प्रस्तावना के बाद समुदाय की परिभाषाएं, समुदाय की विशेषताएं, सामुदायिक भावना के तत्व, समुदाय और संघ, सामाजिक समूह की परिभाषा, समूह वर्गीकरण के आधार, प्राथमिक और गौण समूह, जेमिनशेफ्ट और जेसेलशेफ्ट, आंतरिक समूह और बाह्य समूह, संदर्भ समूह, सामाजिक समूह और सामुदायिक मतभेद, सारांश तथा संदर्भ। जिसके बाद आएगा आपका पूरा चैप्टर। सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य का मतलब है कि हमें क्या क्या चीजें समझनी है इस चैप्टर में, जो आगे अब आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हमें समुदाय की परिभाषा देखनी है, उसके बाद समुदाय के आधारभूत तत्वों की पहचान करनी है, समुदाय और संघ यानी कि संगठन के बीच क्या संबंध हो सकते हैं उनकी चर्चा करनी है, समुदाय की विशेषताओं की चर्चा करनी है, सामाजिक समूह और उसके किस किस प्रकार के वर्गीकरण संभव है, जो भी वर्गीकरण हो सकते हैं अलग अलग आधारों पर, उनकी चर्चा हमें करनी है। सामाजिक समूह की प्रमुख अवधारणा को समझना है, सामाजिक समूह की प्रकृति और प्रकारों का वर्णन करना है, सामाजिक समूह के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करनी है। तो कुल मिलाकर ये पूरा चैप्टर सामाजिक समूह और समुदाय दो बिंदुओं के ऊपर आधारित है और इन दोनों की सविस्तार चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम प्रस्तावना अर्थात प्रीफेस, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा परिचय सामाजिक समूह के बारे में। जहां भी किसी समूह के सदस्य छोटे बड़े या इस तरह से रहते हैं कि वे इस या उस हित में नहीं अपितु आम जीवन की बुनियादी स्थितियों को साझा करते हैं, हम उस समूह को एक समुदाय कहते हैं। एक समुदाय अनिवार्य रूप से सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र है। यह कुछ हद तक सामाजिक समन्वय द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार समुदाय अंतः स्थापित संबंधों का एक चक्र है। एक समुदाय की सीमाओं के भीतर सदस्य अपने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों को ले जा सकते हैं। इसलिए समुदाय एक निर्धारित सामाजिक स्थान के भीतर सामाजिक जीवन का कुल संगठन है, जैसे कि गांव, जनजाति, शहर या जिला। समूह का अर्थ उन मनुष्यों का संग्रह है जिनके पूर्ण एवं एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध में पारस्परिकता के साथ साथ पारस्परिकता के बारे में जागरूकता भी शामिल है। इस मानदंड के आधार पर आबादी के उन हिस्सों में से कई जिन्हें कभी कभी सामाजिक समूह नाम दे दिया जाता है, वे नहीं भी हो सकते हैं। सामान्य समझ के लिए हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी भी संग्रह को समूह मानते हैं।
जिनके सदस्य एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत तरीकों से पहचान करते हैं और बातचीत करते हैं। कुछ समूहों का छोटा आकार होता है, जैसे 15 या 20 लोग। इनमें सभी सदस्यों को साझा मूल्यों और मानदंडों की सहायता से संपर्क करने और बातचीत करने में सुगमता रहती है। चूंकि आकार छोटा होता है तो लोग आपस में सभी लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, जैसे परिवार है, पड़ोस है या मित्र समूह है। नतीजन समूह के सदस्य अपने बीच और समूह के साथ मजबूत अंतर व्यक्तिगत बंधन महसूस करते हैं। समकालीन समाजों में अनगिनत प्रकार के समूह हैं, जिनमें परिवार, दोस्तों के गुट, कार्य दल, किशोर गिरोह, खेल दल, जूरी, रैप समूह और सभी प्रकार की समितियां, ये सभी प्राथमिक समूह हैं, छोटे समूह हैं। हम सभी ऐसे कई सामाजिक समूहों के सदस्य हैं जो हमारी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं या आकार देते हैं। परिवार हमारे अधिकांश जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि प्रेम और स्नेह, प्रतिबद्धताएं, विवाह और संबंधों के बंधन हमें परिवार के भीतर निकटता से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर हम भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहते हैं या दैनिक आधार पर उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो भी हम आम तौर पर पत्र, फोन कॉल और मिलने के माध्यम से इन पारस्परिक संबंधों को बनाए रखते हैं। समूह को प्राथमिक या गौण के रूप में वर्गीकृत करना उनके सामाजिक संबंधों की गहराई और समावेश को इंगित करने का एक सुविधाजनक तरीका है। आज की क्लास में इतना ही, शेष कल।